नाज़रीन किराम, गज़ा के अंदर इसराइल के मुसलसल हमले जारी हैं। कभी जंगी जहाज़ों के ज़रिए बमबारी की जाती है तो कभी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बमबारी की जाती है और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो केमिकाज़ ड्रोन होते हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अलावा इसराइली फ़ौज गज़ा के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन करने का भी दावा करती है और आगे बढ़ने का दावा करती है। और इसराइली फ़ौज को बैत हनून, शुजाइया और रफ़ा के अंदर कुछ जगह आगे बढ़ते हुए हमास के लड़ाकों से टकराव का सामना भी करना पड़ता है। हमास के लड़ाकों से टकराव करते हुए इसराइली फ़ौज के हलाक होने की यानी मारे जाने की खबरें भी सामने आती हैं तो कहीं इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की खबरें भी सामने आती हैं। तो गज़ा में इसराइल के हमलों की वजह से जो गज़ा के अंदर इमदादी सामान आता है, खाने पीने का सामान होता है, वो सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसी वजह से गज़ा के लोग दो वक्त की रोटी से महरूम हैं। आलमी सतह पर इसराइल को ब्लेम किया जा रहा है। लोग इसराइल को लताड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि खाने पीने का सामान गज़ा के अंदर जाने दिया जाए ताकि वहाँ के लोग दो वक्त की रोटी से ना तड़पें। लेकिन इस पर इसराइल कहता है यही तो हमारा टैक्टिक है, यही तो हमारी एक तदबीर है जिसके ज़रिए हम हमास पर प्रेशर बना सकते हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल भूख को गज़ा के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और ये बयान इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, गज़ा के अंदर जो जंग जारी है, इस जंग के असरात इसराइल के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। इसराइल की आवाम सड़कों पर मौजूद है और बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में निकल कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। इसराइल का पूर्व वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल के अंदर खाने जंगी जारी है, यानी इसराइल इस वक्त खाना जंगी के दहाने पर है। और यूँ भी कहता है कि अपने ही लोगों से नेतन्याहू लड़ रहा है और इसकी ही हट धर्मी की वजह से, नेतन्याहू की हट धर्मी की वजह से इसराइल के लोग हमास की कैद में हैं, वो वहाँ से रिहा नहीं हो पा रहे हैं और उल्टा इसराइल परेशानी के अंदर धंसता जा रहा है। नाज़रीन, ये बयान इसराइल के पूर्व वज़ीर आज़म का ताज़ा बयान है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ही लोग इसराइल के अंदर अपनी हुकूमत के मुखालिफ बने हुए हैं और नेतन्याहू के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना सड़कों पर आते हैं और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं जो यमन के ताल्लुक़ से आनी है और जो ईरान के ताल्लुक़ से आनी है। अगर आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।